शैतान की धूर्तता का सामना हमें करना है, लेकिन उसके पहले हमें अपने लिए अस्त्र शस्त्र तैयार करने हैं। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री ख्रिस्त में मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस दुनिया में आपने अंग्रेजी का यह शब्द तो जरूर सुना होगा और वो है स्टाइल स्टेटमेंट। कहा जाता है कि स्टाइल स्टेटमेंट के द्वारा एक महिला या एक पुरुष कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। अपने पोशाक द्वारा, अपने स्टाइल के द्वारा या अपने फैशन के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि वो सबसे खूबसूरत है, सबसे स्टाइलिश है। दूसरे शब्दों में उनका आचरण या चरित्र उनके ड्रेसिंग के द्वारा या उनके स्टाइल के द्वारा या उनके फैशन के द्वारा उभर कर आता है। इसे ही स्टाइल स्टेटमेंट कहते हैं। आप जानते हैं, आपके परिवार में ही आपने देखा होगा किस तरह पुरुष कपड़े पहनते हैं किसी पार्टी या शादी में जाने के लिए, किस तरह महिला कपड़े पहनती है किसी पार्टी या शादी में जाने के लिए। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। सबसे उत्तम स्टाइल का कपड़ा, सबसे बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा हम पहनते हैं और इसे ही स्टाइल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टाइल स्टेटमेंट तो रहा हमारे पार्टी के लिए या हमारे शादियों के लिए, लेकिन मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल भी हमें एक स्टाइल स्टेटमेंट देता है? और ये किसी शादी के लिए नहीं, ये किसी पार्टी के लिए नहीं, ये जीवन भर के लिए है। और इस स्टाइल स्टेटमेंट की खासियत यह है कि एक युद्ध की तरह है। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाओगे तो कभी भी हार नहीं मान पाओगे, कभी कोई शक्ति आपको हराने की कोशिश नहीं कर सकती। ये तो रही स्टाइल स्टेटमेंट की बात। अब देखिए, मैं आपको एक घटना के विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ 15 साल पहले की बात है। मैं अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश गया था। हिमाचल प्रदेश की वादियों से होकर पहाड़ियों में एक खाई के नीचे उतर रहे थे, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा गांव था। तो हम चल रहे थे, चलते चलते हमने पाया कि वह जगह छोटी छोटी झाड़ियों से भरा हुआ था। हमने देखा कि वहां एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ समय उसके साथ बातें करें। तो हम खड़े होकर उससे बात कर ही रहे थे कि अचानक हमारे सामने वाली जो झाड़ी थी वो हिलने लगी, मानो उसके अंदर कोई छुपा है। वो हिलने लगी और देखते ही देखते उसमें से एक विशालकाय जानवर निकला और निकलकर उस चरवाहे की एक बकरी को के ऊपर झपट कर उसे दबोच कर वहां से फरार हो गया। मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, हमारी धड़कन ही रुक गई थी। हमारी धड़कन ही रुक गई थी इस दृश्य को देखकर कि अचानक जो चरवाहा है वो चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, शेर आया है, शेर आया है, और मेरी बकरी को उठा ले गया। वो सचमुच शेर था, वो सचमुच शेर था। और आप जानते होंगे कि शेर या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का जो जानवर जब शिकार के लिए निकल पड़ता है तो वो क्या नीति अपनाता है? वो किसी झुंड की ओर अपनी नजर गड़ाए किसी झाड़ी के नीचे छिप जाता है। किसी झाड़ी के नीचे छिप कर खुद को सुरक्षित बनाकर उसकी नजर अपने शिकार पर पड़ती है, चाहे वो झुंड में कोई हिरण ही क्यों न हो या झुंड में कोई बकरियां ही क्यों न हो या भेड़ ही क्यों न हो। वो उन्हें इस तरह देखता है और घंटों तक उसकी नजर उन पर बैठी रहती है और वो देखता है कि उसमें सबसे कमजोर बकरी या सबसे कमजोर बछड़ा कौन है, हिरण कौन है। तो वो देखने की कोशिश करता है कि कोई लंगड़ के तो नहीं चल रहा, या फिर कोई बीमार तो नहीं नजर आ रहा, या फिर कोई गर्भवती जानवर तो नहीं है, या छोटे छोटे बच्चों के साथ तो चल नहीं रहा है। उन्हें देखकर उसकी नजर उस पर गड़ाए रखता है, उन पर गड़ाए रखता है और सही समय पाकर उन्हें दबोच कर खा लेता है, छलांग मारकर दबोच कर उन्हें खा लेता है। मेरे मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का संघर्ष है, इसी प्रकार की कश्मकश है। आइए, वचन के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि हमारी यह जो कश्मकश है या संघर्ष है, यह इस संसार के शैतानी ताकतों से है।
और वचन के अनुसार ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 वचन कहता है, आप संयम बनाए रखें और जागते रहें। आप संयम बनाए रखें और जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचर रहा है और ढूंढ रहा है कि किसे फाड़कर खा सके। ढूंढ रहा है कि किसे फाड़कर खा सके। पहला पाठ है वो है एफिसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 तक। और इस पाठ में हमारे इस कश्मकश के विषय में ईश्वर बताना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है ना, वो किसी इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई हमारे विदेशी राज्यों से, देशों से नहीं, या हमारे पड़ोसी देशों से नहीं, या अन्य भाषी लोगों से, या अन्य जाति के लोग से नहीं, बल्कि जो हमारी लड़ाई है ना, वो किससे है? ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन एफिसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 11 प्रभु का वचन कहता है 14 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है पद संख्या 12 में, निरे मनुष्य से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। दुष्ट आत्माओं से हमें संघर्ष करना पड़ता है। और ये जो संघर्ष है वो किसके बीच में है? शैतान अपने शिकार को कैसे पहचान लेता है? शैतान का शिकार वही है जो ईश्वर से दूर रहते हैं, जिन्हें अनुग्रह नहीं मिलता। वो लोग जो ईश्वर से दूर जा चुके हैं, भटक चुके हैं, उन्हें ही वो फंसाने की कोशिश करता है। और इसीलिए इसी जंग के दौरान, इसी कश्मकश के दौरान, इसी संघर्ष के दौरान हमें प्रभु यीशु इस बाइबल के द्वारा अपना स्टाइल स्टेटमेंट देने को कह रहे हैं। तो हम भला हमारा स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन के अनुसार एफिसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 11 हमें प्रभु कहते हैं, ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करे, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना कर सके। शैतान की धूर्तता का सामना हमें करना है, लेकिन उसके पहले हमें अपने लिए अस्त्र शस्त्र तैयार करने हैं। और वो क्या है? प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, तुम 14वें पद संख्या में, तुम सत्य का कमर बंद बांध लो। हम पुरुष जब हम पैंट्स पहनते हैं तो उसमें पट्टी बेल्ट बांधते हैं, पट्टी बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं ताकि सुंदर दिखे और हमारा पैंट भी टाइट रहे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें चमड़े की पट्टी नहीं, चमड़े का बेल्ट की जरूरत नहीं, लेकिन हमें तो सत्य का बेल्ट की जरूरत है, सत्य की बेल्ट की जरूरत है जो हमारा कमर बंद है। उसके अलावा प्रभु का वचन कहता है, धार्मिकता की कवच पहनो। धार्मिकता की कवच के साथ साथ प्रभु का वचन कहता है, शांति के सुसमाचार के जूते तुम पहनो। शांति के सुसमाचार के जूते तुम पहनो, विश्वास की ढाल पहनो। और विश्वास की ढाल हमारे जीवन में क्या करेगा? वह सारे अग्निमय बाण को बुझा देगा, सारे अग्निमय बाण को बुझा देगा। मुक्ति की टोपी पहनो और आत्मा की तलवार यानी ईश्वर के वचन को ग्रहण करो। यदि इस स्टाइल स्टेटमेंट को आप अपनाना चाहते हैं और यदि मानो अपना लेते हैं तो शैतान की हर प्रकार के संघर्ष में आपको जीत हासिल होगी। और वचन को आप फिर से ध्यान सुनिए। प्रभु का वचन आपसे कहता है, हमें निरे मनुष्य से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। और इसीलिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करे, जिससे शैतान की धूर्तता का आप सामना कर विजय प्राप्त कर सके। सबों को जय श्री